भगवान ने कहा जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष बहुतेते। आखिर भगवान ने ये बात किस आधार पर कही? क्या कभी लक्ष्मण जी ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि भगवान ने कहा जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष बहुतेते? इसके लिए हमको वहाँ चलना पड़ेगा बालकांड में, जहाँ भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी को यज्ञ की रक्षार्थ विश्वामित्र जी लाए थे और भगवान श्री राम ने ताड़का को मारा। उसके बाद रात में विश्राम करके प्रातः उठे भगवान श्री राम और गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रात कहा मुनसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी का पुरुषार्थ दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान श्री राम ने कहा है सुंदरकांड में, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महतेते। यह पुरुषार्थ भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का यहाँ पर देखा है सिद्धाश्रम में, जहाँ पर विश्वामित्र जी निवास करते थे ऋषि मंडली के साथ में। प्रात कहा मुनसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ होने लगा और विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, संकल्प लिया और ये यज्ञ 7 दिन तक चला, रातों दिन। और भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर उस यज्ञ के चारों ओर पहरेदारी कर रहे हैं। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। और जैसे सुना मारीच ने कि अरे अभी तक यज्ञ बंद था सिद्धाश्रम में, विश्वामित्र जी ने फिर यज्ञ चालू कर दिया और निशाचर जो यज्ञ होने में विघ्न डालते हैं। तो मारीच ने बड़ी सेना इकट्ठी की, क्योंकि मारीच समझ गए कि जो मेरी माँ ताड़का को एक ही बाण से मार सकता है वो अतुल पराक्रमी है और उससे भिड़ने के लिए हमको निशाचरों की बड़ी सेना चाहिए। क्या हुआ? ये चौपाई दो हैं कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। इस चौपाई में और दूसरी चौपाई सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। इन दो चौपाइयों के बीच में 7 दिन का अंतर है। 7 दिन तक यज्ञ निरंतर होता रहा, रातों दिन होता रहा और भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर बिना भोजन किए, बिना जलपान किए, बिना सोए, यहाँ तक कि बिना विश्राम किए बैठे तक नहीं, 7 रात और दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाकर उस यज्ञ के चारों ओर परिक्रमा करते रहे, ताकि कोई आ न जाए, विघ्न न उपस्थित करे यज्ञ में। इसलिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। और 7वें दिन जब पूर्णाहुति वाला दिन था, उस दिन मारीच ने सारी सेना इकट्ठी की और उसका छोटा भाई था सुबाहु, और ये दोनों ताड़का के पुत्र थे। बड़ी सेना लेकर उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गए। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु अभी तो सूर्य नारायण पूरी तरह दिखाई दे रहे थे, अब चारों ओर ये बादल अंधकार के दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, ये बादल नहीं है, ये राक्षसों की बड़ी भारी सेना आ रही है। और भगवान श्री राम ने इतना कहते ही
बिन फर बाण राम तिहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। मारीच को बिना फर का बाण मारा और वो मानवास्त्र था। मानवास्त्र इतना सरल बाण होता है जो प्राण नहीं लेता, और मारीच को बिना फर का मानवास्त्र बाण रघुनंदन जी ने चला दिया। और जब मानवास्त्र भगवान के बाण से मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा, और जहाँ पर मारीच गिरा था भगवान राम के बाण लगने से, उस मानवास्त्र के द्वारा ले गए मारीच को 100 योजन में, वो स्थान मारीशस है। भगवान श्री राम ने फिर बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। मारीशस जो आज है वहाँ पर मारीच जाकर गिरा, और फिर भगवान राम ने सुबाह को अग्निबाण से भस्म कर दिया। यहाँ तक आने का उसको समय ही नहीं मिला, भगवान श्री राम ने दूर से ही अग्निबाण से सुबाह को भस्म कर दिया। और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण अब बाकी की सेना आपके सुपुर्द है, आप इसको नष्ट करो। यज्ञ तक न आने पाए ये सेना। भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये सेना कितनी संख्या में? भगवान ने कहा, ये सेना 60 करोड़ है। ये 60 करोड़ राक्षस बचे हैं जिनको आपको मारना है। लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने अग्निबाण का संधान किया और एक ही बाण में उन 60 करोड़ राक्षसों को आकाश में ही भस्म कर दिया। ये पराक्रम है लक्ष्मण जी का। इसलिए भगवान राम यहाँ कह रहे हैं, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बड़े आश्चर्य से पूछा, लक्ष्मण ये जो निशाचरों की सेना थी ये 60 करोड़ थी और बहुत डील डौल वाले ये सब हैं, ये गए कहाँ सब? लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और बोले, प्रभु अग्निबाण के द्वारा मैंने इस सारी सेना का संहार कर दिया है, ये सब आपका प्रताप है प्रभु। तो बोले कि जब भस्म किया इनको तो 60 करोड़ निशाचरों की भस्म तो पहाड़ का ढेर लग जाना चाहिए, वो भस्म कहाँ है सब? लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु हे सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं, फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, आपके प्रताप के प्रभाव से ये सारी सेना भस्म हो गई अग्निबाण के द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर इनकी भस्म नीचे गिरी तो यज्ञ दूषित हो जाएगा। फिर जो आपने कहा था, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं प्रभु, सत्यवाक को दृढ़ व्रता, आप सत्यवाकी हैं। सत्य वाक्य आपका होता है, कभी आपका वाक्य मिथ्या नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि जितने भी 60 करोड़ राक्षस थे उनको अग्नि के बाण के द्वारा आकाश में ही भस्म कर दिया, और उसके साथ ही एक वायव्यास्त्र बाण चलाया और वायव्यास्त्र के द्वारा उनकी राख को ले जाकर गंगा सागर में डाल दिया। भगवान श्री राम बड़े आश्चर्य में रह गए। बोले, अर्थात आपने उन 60 करोड़ राक्षसों को मारने के बाद में उनकी राख को गंगा सागर में भेज दिया? ऐसा क्यों किया लक्ष्मण? दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा? बोले, हे रघुनाथ, लक्ष्मण जी का जो उत्तर है अद्भुत है। बोले, हे रघुनाथ जी,
आपका दर्शन किसी भी तरह कोई करे वो तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि गगना सागर के महात्म को प्रतिष्ठित भी किया जाए और आपके दर्शन का महात्म्य भी प्रतिष्ठित किया जाए। दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर हो गई और वो सब आपके धाम को चले गए प्रभु। ऐसा है लक्ष्मण जी का पुरुषार्थ। 60 करोड़ निशाचरों को मारने के बाद वायव्यास्त्र के द्वारा एक राख का कण नीचे न गिरा और उनको गंगा सागर पहुंचा दिया। एक निमिष भी नहीं लगा। पलक जितनी देर में झपकती है आंखों की, उतनी देर भी नहीं लगी ये कार्य करने में, जैसे बिजली कौंध गई हो। ये लक्ष्मण जी का पुरुषार्थ है। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र संदेह मत करो, जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं प्राणों की तरह उसको रखूँगा। और जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोह तेते। जग में जितने निशाचर हैं उनको तो लक्ष्मण जी एक निमिष में मार देंगे। इसलिए उभय भांति तहि आनो, हंस कहा कृपा निकेत। भगवान ने कहा कि चाहे वो कपट से आए हों, चाहे वो मेरी शरण में निर्मल मन से आए हों, दोनों प्रकार से उनको मेरे पास ला लो। और जय कृपाल कह कब चले, अंगद हनु समेत। इतनी जल्दी चले कि गोस्वामी जी को लिखने में भी उतनी ही जल्दी है। जय कृपाल कह कब चले, अंगद हनु समेत। अंगद जी के साथ में चले और हनुमान जी के साथ में चले, लेकिन गोस्वामी जी को हनुमान जी और अंगद जी से भी जल्दी है, इसलिए वो लिख रहे हैं अंगद हनु समेत। पूरा हनुमान जी भी नहीं लिखा उन्होंने। जल्दी पहुँचो, शरणागत में आया है तो उसकी शरण जल्दी हो जाए। तुलसीदास जी इस पक्ष में हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई। रघुनाथ जी तो प्रीति की रीति जानते हैं। नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह जगाई। नेह निबाह देह तज दशरथ, कीरत अचल चलाई। ऐस्यो पितते अधिक गीध पर, ममता गुन गरुआई। जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति की रीत तो रघुनाथ जी ही जानते हैं, इसलिए गोस्वामी जी को उस प्रीति की रीत को निभाने वाले की आज्ञा पालन के लिए इतना जल्दी है कि उन्होंने हनुमान जी को हनुमान जी नहीं लिखा, हनु लिख दिया। अंगद हनु समेत। और क्या बात है, ऐसो को उदार जगमाए। ऐसा उदार कौन होगा? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। दीन देख कर ही बिना सेवा के भगवान द्रवित हो जाते हैं। राम की जैसा स्वभाव कौन का परमात्मा और कौन मिलेगा? बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। गोस्वामी जी यहाँ पर एक अनुबंध लगा दिया कि भगवान राम द्रवीभूत तो होते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त जोड़ दी, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर। जो दीन है भगवान उसे अपना लेते हैं। दीन का मतलब है दैन्य भाव, अर्थात अकिंचन। अगर किसी के मन में भजन करते हुए भी ये अभिमान रह गया कि मैं भजन बहुत करता हूँ, मेरा सम्मान होता है, मैं भी कुछ हूँ, जन बल, धन बल, ज्ञान बल, भजन बल, कोई भी बल से बलवान अपने को कोई समझता है, भगवान कहते फिर आप ही भगवान हो, फिर मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। और जब पूरा दैन्य और अकिंचन हो जाता है कोई मन से,
भले उसके जीवन में सब कुछ भरा हुआ हो, लेकिन मन से अगर उसने इन सब से विरक्ति प्राप्त कर ली और केवल भगवान का ही रह गया है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे दीन को भगवान अपनी शरण में लेते हैं। और विभीषण जी जैसा दीन कौन है? विभीषण जी आज अकिंचन है। अकिंचन का मतलब अमाने, बिना, अकिंचन माने कुछ, बिना किसी वस्तु के हैं आज विभीषण जी। विभीषण जी के पास आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि रावण ने विभीषण को लात मारकर ऐसे निकाल दिया है। इसलिए विभीषण जी अब सब तरह से केवल रघुनाथ जी को ही अपना मानते हैं और किसी को अपना नहीं मानते। और जय दया कृपाल कह कब चले अंगद हनु समेत, अंगद और हनुमान जी के साथ में सारे कपि भगवान की जय जयकार करते हुए विभीषण जी को लेने के लिए चले। और फिर क्या था, भगवान राम जिसके अनुकूल हो जाएं तो सब अनुकूल हो जाते हैं। विभीषण जी आगे हैं और सारे बानर पीछे हैं, यहाँ तक कि हनुमान जी और अंगद भी पीछे हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, अभी भगवान का जन है, इसलिए जो अकिंचन था अब आज हनुमान जी ने उसको अपने भी आगे रखा। हनुमान जी की यह विशेषता है, जो भगवान को अपना मानता है उसको अपने आगे रखते हैं। इसलिए हनुमान जी ने सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। कहाँ चले? जहाँ रघुनाथ जी थे जो करुणा निधान हैं। अदूरी ते देखे दो भ्राता, विभीषण जी ने दूर से ही दोनों भ्राताओं को देखा, प्रभु श्री राम को और भैया लक्ष्मण को। गोस्वामी जी की लेखनी अद्भुत है। नयनानंद दान के दाता, नयनों को आनंद का दान देने वाले रघुनाथ जी को देखा। अब यहाँ पर जो नेत्र है वो ज्ञानेंद्रिय है और इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है। आनंद तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ पर परमात्मा सगुण रूप में विराजमान हो, वहाँ पर इन नेत्रों के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, उनको देखकर इन नेत्रों को परमानंद की प्राप्ति होती है। इन नेत्रों के माध्यम से ही परमानंद प्राप्त हो जाता है। यह प्रकरण अगर जनकपुर में जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, उस समय का अगर प्रसंग देखा जाए, ते ही अवसर आए दो भाई। जब अमराई में रुके हुए हैं विश्वामित्र जी मुनि मंडली के साथ में, और साथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी हैं, तो सुना विश्वामित्र जी को आए हैं जनकपुर में। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुच भूरि भट्ट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहे, मुदित राव यही भांति। पूरी अपनी सम्मान की जितनी भी सामग्री थी, अधिक से अधिक जो सम्मान करने का एक प्रोटोकॉल था, वो लेकर श्री जनक जी चले। और जनक जी ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, बैठ जाओ राजन, ठीक ठाक हो। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी फुलवारी देखने गए थे, आ गए। और भगवान राम को देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र
निकट बैठा है। तब जनक जी ने अपने मन की बात कही थी। जनक जी निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले राजा हैं, महापुरुष हैं, जो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। ऐसे जनक हैं, परमानंद में निमग्न, निरंतर परमानंद में। जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से गीला नहीं होता, वो कमल पत्र जिमि जग जल जाए। जिस तरह से कमल के पत्ते को जल गीला नहीं कर सकता, इस तरह से जनक जी के मन को इस संसार की वासनाएं दुखी या सुखी नहीं कर सकती थी। वो पूर्ण विरक्त और परमानंद में निमग्न महापुरुष राजा थे। निमि वंश के राजा जनक। और जब भगवान राम को देखा तो अपने मन की बात विश्वामित्र जी को बताया है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। संसार से मैं पूरी तरह विरक्त हूँ, जनक जी ने सोचा। और प्रभु श्री राम को देखकर इतना अनुराग क्यों हो रहा है। और विश्वामित्र जी से कहने लगे, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर इन आँखों से इस मन ने जो ब्रह्मानंद था उसका परित्याग कर दिया है, क्योंकि उस आनंद से बड़ा आनंद इनकी रूप माधुरी में है। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नयनों को आनंद का दान करने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। अगर वाल्मीकि आश्रम में गए थे जब प्रभु, उस समय का प्रसंग देखा जाए तो विश्वामित्री जी, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की अगवानी की और अपने आश्रम में ले आए। और सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। इन नेत्रों से उस मंगल मूर्ति को देखकर वाल्मीकि जी के मन को इतना आनंद हुआ कि मन आनंद से भारित होने लगा। और जब आनंद से भारित होने लगा मन, तो जैसे जल में कोई पत्थर फेंक दिया जाए और फिर पत्थर रुकता है तो अपने भार के कारण उस जल में डूब जाता है। इसी तरह से वाल्मीकि जी का मन आनंद से भारी होकर उस आनंद सिंधु में डूबने लगा। तब भगवान श्री राम ने वार्तालाप करना प्रारंभ किया। ऐसा है भगवान श्री राम का रूप, सुख के निधान। विश्वामित्र जी ने भी जब अवधपुर दर्शन के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को भेजा तो बोले, जाय देखिए आहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तो गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नयनों को आनंद देने वाले, आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा। अब अगर काकभूषुंड जी के जीवन से प्रेरणा ली जाए, उनके प्रसंग को देखा जाए, तो जब काकभूषुंड जी अपने गुरुदेव लोमश ऋषि के पास में गए और प्रणाम किया और अत्यंत दैन्य भाव से कहने लगे, प्रभु सगुण ब्रह्म का आराधन मुझे बता दो। जब लोमश ऋषि ने काकभूषुंड जी को देखा, उसमें काकभूषुंड जी ब्राह्मण शरीर में थे। लोमश ऋषि के शाप के ही कारण काकभूषुंड जी कौवे का शरीर प्राप्त किए।
उस समय निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे लोमश जी काकभूषुंड जी से। काकभूषुंड जी ने कहा, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। बार बार वो निर्गुण ब्रह्म की ओर जाते, फिर उनकी बात काट कर काकभूषुंड जी कहते, सगुण ब्रह्म के बारे में बताओ प्रभु। थोड़ी देर सगुण ब्रह्म के बारे में बताते, फिर उस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते। तब काकभूषुंड जी ने अंततः कह ही दिया, इन नयनन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। क्योंकि काकभूषुंड जी जब वन की ओर प्रस्थान किए माता पिता के न रहने पर, तो छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। एक ही कामना हृदय में है, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर लेखो। जब भगवान राम के चरणों को देखूं तो समझूं अपना जीवन धन्य हो गया। और भगवान राम को इन्हीं नेत्रों से काकभूषुंड जी देखना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोमश ऋषि उनको ब्रह्म ज्ञान का परमानंद का दान दे रहे हैं, परमानंद का उपदेश कर रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है। सगुण ब्रह्म की आराधना मुझे बताओ प्रभु, यही कह रहे हैं। और विभीषण जी के बारे में गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, दूर हिते देखे दो भ्राता, परमानंद दान के दाता। बहुरी राम छविधाम बिलोकी। पहले दोनों भाइयों को देखा, उसके बाद में विभीषण जी का मन भगवान की रूप माधुरी पर टिक गया। रहो ठटुकी एकटक पल रुकी। भगवान राम को देखा, विभीषण जी रुक गए। उनके नेत्र भगवान राम की रूप माधुरी पर टिक गए। और जब मन रुकता है तो शरीर तो स्वतः ही रुक जाएगा, क्योंकि ये ध्यान की अवस्था है। मन रुकना ही बड़ी बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। और जितने भी ये साधन हैं, सब मन के रुकने के ही उपाय हैं। मन रुके तो परमानंद तो भरा हुआ है। प्रभु श्री राम तो सर्वत्र हैं। निज प्रभमय देखें जगत के हिसन करें। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत। भगवान राम के चरणों में जिनको अनुराग है, वो निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करेंगे। सब जगह तो परमानंद ही भरा हुआ है। इसलिए भगवान श्री राम के रूप माधुरी को देखकर विभीषण जी की आंखें भगवान श्री राम के स्वरूप में टिक गई। एकटक पल रुकी। इसे क्या कहते हैं? इसे त्राटक कहते हैं। एक योग साधना की विधा है त्राटक। त्राटक में क्या किया जाता है? नेत्रों से किसी वस्तु को अपलक देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अपलक वो देख नहीं रहे हैं, उनके नेत्र अपने आप अपलक हो गए, क्योंकि भगवान राम करोड़ों कामदेव लजा जाते हैं, ऐसा रूप है उनका। इसलिए विभीषण जी रहो ठटुकी एकटक पल रूप। अब जो पतंजलि योग दर्शन है
उसमें जो अंतरंग साधन है 3, धारणा, ध्यान और समाधि, जो सगुण साकार भगवान को मानने वाले हैं, वो भगवान श्री राम के नाम रूप में लीला और धाम, इन चारों में ऐसी प्रेम की धारा बहाते हैं कि मन अपने आप रुक जाता है। जैसे विभीषण जी के नेत्र रुक गए, मन रुक गया। धारणा, ये धारणा है। धारणा में क्या होता है? पतंजलि जी ने धारणा के बारे में परिभाषा जो दी, देश बंधस चित्तस्य धारणा। किसी एक देश में मन का बार बार रोकने का अभ्यास, ये धारणा है। देश बंधस चित्तस्य धारणा। और ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। वहाँ पर मन का रुककर तैल धारा व्रत वहीं पर ठहर जाना और दूसरे संकल्प विकल्प का उदय न होना, ये ध्यान है। और समाधि क्या है? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। केवल अपना आराध्य ही रह जाए, अपना आपा भूल जाए। बस जिस तरह से कोहरा छट जाता है, उस तरह से पूरा संसार विलीन हो जाए, कुछ न रह जाए, केवल राघव सरकार रह जाए। वो क्या है? वैष्णवों के लिए वो समाधि है। और विभीषण जी को वो स्वतः ही मिल गई। समाधि तक की यात्रा 1 सेकंड में सुग्रीव जी की, विभीषण जी की पूरी हो गई। विभीषण जी रहो ठटुक एकटक पल रोकी, नेत्र अब मुंदते और खुलते नहीं। अब भगवान राम की रूप माधुरी का पान नेत्रों के द्वारा श्री विभीषण जी करने लगे। भगवान राम कैसे हैं? भुज प्रलम्ब आजान बाहों हैं रघुनाथ जी, कंजारुन लोचन। और भगवान राम के नेत्र लाल कमल के समान सुंदर हैं। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन। और भगवान राम का शरीर सांवला है, श्यामल गात प्रणत भय मुचन। विभीषण जी शरण में आए हैं और वो जो श्याम गात वाले सरकार है ना, वो शरणागत में आने वालों के सारे भय दूर करने वाले। अब विभीषण जी क्या देख रहे हैं? भगवान राम की भुजाएं, भुज प्रलम्ब, भुजाएं भगवान श्री राम की कठोर हैं, विशाल भुजाएं हैं। कंजारुन लोचन, नेत्र कमल दल के समान लाल है। सिंह कंध, सिंह के समान कंधे हैं। सिंह कंध आयत और सुहा। भगवान राम का जो वक्षस्थल है वो उभरा हुआ है। और जब मुख कमल देखा, आनन अमित मदन मनमोहा। मुखमंडल करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला है। अब प्रेम से भर गए विभीषण जी। पूरे जीवन जिसकी प्रतीक्षा थी, आज वो पूरी हो रही है। और ये जो घटना घटती है, ये प्रेमाश्रु जो हैं, ये प्रेमाश्रु भगवान को इतना प्रिय है कि
इसी प्रेम के सहारे भगवान खींचे चले आते हैं, अपना बना लेते हैं। नयन नीर पुलकित अतिगाता, नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं, शरीर पुलकित है और कुछ कहने के लिए उन्होंने साहस किया। भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि जो ये प्रेमाश्रु है ना, रोमांच हो जाना शरीर में भगवान के लिए, भगवान के प्रेम में शरीर नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगना, ये बड़ी बात है और ये आंसू ही मूल्यवान है। कंठावरोध रोमांचाशुभि परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं अपना अनुभव। कंठावरोध, भगवान के गुणों का गान करते करते आपस में, भगवान के गुणों का गान करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए और प्रेमाश्रु झरने लगे, उससे क्या होगा? उसके सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं और वो इतना पावन हो जाता है कि भक्त सूत्रकार कहते हैं पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। पूरा कुल उसका पवित्र हो जाता है। जो ऐसा प्रेमानुरागी वैष्णव है, पूरा कुल उसका पवित्र हो जाता है। पावनानि कुलानि पृथ्वीं च, और सारी पृथ्वी धन्य हो जाती है। ऐसा ये प्रेमाश्रुओं का मूल्य है और वो प्रेमाश्रु भगवान के मुख कमल को देखकर हृदय द्रवीभूत हो गया विभीषण जी का। नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। क्या कहा विभीषण जी ने? बोले हे नाथ, अब विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं। देखो, किसी संत को, किसी महापुरुष को, और या मंदिर में जाओ भगवान से बात करो, उनको पाषाण की मूर्ति न समझा जाए। ऐसा समझा जाए कि उनसे मैं बात कर सकता हूँ और वो मुझसे बात कर सकते हैं, और वहाँ पर फिर अपनी सेखी न बखारी जाए, मैं भी कुछ हूँ नहीं, अकिंचन अकिंचन भाव हो, और वही भगवान को प्रिय है। विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता। दशानन से जोड़कर विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि मैं भी उतना ही नीच हूँ जितना मेरा भाई दशानन है। भगवान राम जब कुछ नहीं बोले तो विभीषण जी ने दूसरा परिचय दिया। निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे प्रभु, मैं राक्षस कुल का हूँ और आप देवताओं की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करके धराधाम में आए हैं। संकेत ये है कि प्रभु अब भी क्या आप मुझे शरण में ले लेंगे? निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, और ये तमोगुण शरीर है, तामस तन कछ साधन नहीं। शरीर तमोगुणी है, कोई साधना नहीं हो पाती प्रभु।
जो इतना बड़ा नामनिष्ठ है वो कह रहा है कि प्रभु ऐसी कोई साधना नहीं हो पा रही जिससे आप मिल जाओ, जिस साधना का मूल्य आप हैं ऐसी साधना मुझसे कोई अभी तक बन नहीं पड़ी है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जिस तरह से उल्लू को अंधेरे से प्रेम है उस तरह से मुझ जैसे निशाचरों को पाप से प्रेम है, पाप करना प्रिय लगता है। प्रभु केवल एक कार्य जीवन में हो पाया है, क्या? श्रवण सुजसि सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, आप भव की भीड़ को नष्ट कर देते हैं आपकी शरण में जो भी आता है। ये मैंने इन कानों से सुना और मैं आपकी शरण में आ गया। किसने सुनाया? सुनाने वाला तो ही लेकर आया है। उभय भांति तेहियानो हंस का कृपा निकेत, जय कृपाल कह कब चले अंगद हनु समेत। हनुमान जी लेने गए हैं और इन्होंने ही तो भगवान श्री राम के बारे में बताया है। जब लंका में श्री हनुमान जी गए और विभीषण जी की नाम निष्ठा देखा, वहीं रुक गए और ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कब सज्जन कीन्हा। हृदय में हर्ष आ गया और समझ गए कि जब सोते जागते जो नाम जप कर रहा है, नामनिष्ठ है, वो तो संत है। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कब सज्जन कीन्हा। और हनुमान जी से भी विभीषण जी ने यही कहा था, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पर सरोज मन माही। तमोगुणी शरीर है, अब भगवान के चरणों में प्रीति भी नहीं है। अगर प्रीति होती तो मैंने सुना है कि भगवान का अवतार हो गया है। और विभीषण जी तो मायावी थे, माया जानते थे। जिस तरह से अभी रावण के लात मारने के बाद में आकाश मार्ग से भगवान श्री राम के पास गए हैं, अगर प्रेम होता तो एक पलक झपकते ही आकाश मार्ग से भगवान के पास चले जाते। इसलिए हृदय की बात विभीषण जी कह रहे हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। और विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, तामस तन कछ साधन नाहि, प्रीति पद सरोज मन माही। बस प्रभु ने कृपा कर दी, आपके दर्शन हो गए। और कहने लगे, सुनह पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन मोह जीभ विचारी। हे तात, कभी अनाथ समझकर भगवान श्री राम क्या मुझे शरण में लेंगे, कृपा करेंगे? बस इतनी ही शर्त है। और हनुमान जी समझ गए कि शरणागत के जितने भी लक्षण हैं वो सब विभीषण जी में उपलब्ध हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, ये बताओ, मैं तो बंदर हूँ, मैं कौन कुलीन हूँ? कहो कौन मैं परम कुलीना, कब चंचल सबही विधीना। सब प्रकार से तो मैं भी हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो। हे मित्र, मैं इतना अधम हूँ और मोहों पर रघुवीर कीन्ही कृपा, सुमिर गुण भरे बिलोचन नेत्र। श्री हनुमान जी प्रेम से भर गए, ये सोचकर कि मुझ जैसे पर भी रघुनाथ जी ने कृपा की। और अपने को जब हनुमान जी अधम कह सकते हैं तो दो चार माला कर लिया किसी ने
और अपने को भजनानंदी समझने लगे, ये तो व्यर्थ का अभिमान है। विभीषण जी कितना गलित अभिमान है। विभीषण जी ने जो अपना परिचय दिया है उसमें कहीं भी दूर दूर तक मान की अभिलाषा नहीं। अमानित्वम अदम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम्, जो गीता के 13वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया है, उसमें सबसे पहले कहा अमानित्वम अदम्भित्वम, मान रहित होना पहली शर्त है भजन की। इसलिए विभीषण जी ने कहा श्रवण सुजस सुनियायो, केवल आपके स्वभाव को सुनकर मैं आया कि प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे शरण में आए हुए को सुख प्रदान करने वाले रघुनाथ जी, मेरी रक्षा करो। और यह बताया था स्वयं जाकर के श्री हनुमान जी ने। और तब विभीषण जी के मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया था, अब भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो बताओ कितने दिन हो गए वरदान मांगे हुए विभीषण जी को, कितने दिन हो गए। रावण के साथ में ही कुंभकर्ण को भी और विभीषण जी को भी वरदान मिला था, और विभीषण जी ने यही मांगा था, तेहि मांगे सी भगवंत पद कमल अमल अनुराग। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी वो पूरी तरह से आशीर्वाद फलित नहीं हुआ, ये वर पूरी तरह से फलित नहीं हुआ। लेकिन उस वर का संरक्षण कौन करता था? बात ये है, क्योंकि जिस तरह से कलयुग में मन स्वतः ही पाप की ओर जाता है, मन को लौटाकर पुण्य की ओर लाना पड़ता है, इसी तरह से पूरी लंका थी। तो कलिकाल मलायतन है, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। जहाँ पर ऐसा लंका जैसा वातावरण हो, वहाँ पर अपने अंतःकरण को भगवान के प्रति प्रेम से सिक्त रखने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय। सीताराम 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 सीताराम, निरंतर सीताराम सीताराम नामनिष्ठ हो जाना। जब यह जिसकी जितनी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि विभीषण तो तब लंका में थे, आज हम लंका में ही बैठे हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं यह कलिकाल मलायतन। विभीषण जी को ये बात मालूम हो गई थी कि अगर लंका में रहकर भगवान राम के प्रेम को पुष्ट रखना है और इस झंझावात में भी भगवान को प्राप्त करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, नामनिष्ठ होना पड़ेगा। और विभीषण जी अनन्य नामनिष्ठ थे, रातों दिन सीताराम सीताराम करते थे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। दूसरा कोई आधार नहीं है रघुनाथ जी से प्रेम प्राप्त करने का। और विभीषण जी ने जब लंका में रहकर सीताराम सीताराम कह के नाम जप के भगवान से मित्रता प्राप्त कर ली। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाए के ही भांति। भगवान ने यहाँ पर विभीषण जी को, उस अकिंचन को पहले राजा की पदवी दी और उसके बाद में उससे बड़ी पदवी दी।
अपना मित्र बनाया। मित्र का मतलब है अपनी बराबरी का।